Assalamualaikum students. Hope so all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई, मेरा नाम तो आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब न्यू टॉपिक तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो आपका टारगेट पेपर है, तो अब हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी, यही टारगेट पेपर की, और आप लोगों को बहुत इस चीज़ से रिलेटेड मसला भी था, बहुत सारे जो है बच्चों की क्वेरीज़ वगैरह आ रही थी। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका टारगेट पेपर है ना, इसके अंदर तमाम आपके केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज गिवन है एक चीज़, और दूसरी जो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आपको इन सब के लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब चैनल पर मिस आसानी के मिल जाएंगे। तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स, तमाम चैप्टर्स जो है वो मैंने आपके सारे के सारे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग उसे देख सकते हैं, कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो टारगेट पेपर है, अगर आपको इसका सल्यूशन चाहिए तो उसके चार्जेस होंगे 1500। आप मिस आसानी को मैसेज करेंगे और फिर आपको जो है इसका सल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक चीज़, लेक्चर्स आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है वो ज्वाइन कर लिएगा, तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे ये जो टारगेट पेपर है, इसके सॉल्यूशन की फ़ीस मैंने आपको बताया 1500 है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है, ठीक है। जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है वो हर चीज़ के अंदर जो है शामिल कर लिया जाएगा। जो हमारे बैचेस होंगे अभी मैं आपको सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको समझ आ जाएगा एक चीज़, ठीक है। अब हम जो है वो चैप्टर को डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं, फिर जो है हम बाकी बातें साथ साथ करते रहेंगे। चैप्टर 1 है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप इसकी जाकर देखेंगे यूट्यूब पर वीडियोस लेक्चर की, तो आपको ना इसके तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इसके मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाए हैं। अप्रॉक्सीमेटली अबव 50 जो है मैंने इसके 50 से ऊपर मैंने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। शॉर्ट में अगर आप देखें तो आपके पास रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है, सूटेबल डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ। जब आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और जब आप इसकी पीडीएफ के लिए क्या कहते हैं रिव्यू करेंगे तो आपको उसके लिंक्स भी इस पीडीएफ में दे दी जाएगी, ठीक है, जो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, जो लेक्चर्स है उसकी लिंक। अच्छा, उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसकी सूटेबल डायग्राम और एग्जाम्पल, ये भी आपके पास जो है इसका लेक्चर भी अपलोड है। डिफरेंसेस, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। इसके जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझाए हैं। जब आप इसका लेक्चर देखेंगे, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 है, तो आपको बहुत अच्छे से वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक डेफिनेशंस है, लाइक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो मैंने आपकी उन लेक्चर्स में समझाई हैं, ठीक है। और ख़ास कर मैं हर एक चीज़ की आप सबको कहूँगी कि लाजमी देखें, और वो है एमसीक्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वो एमसीक्यूज़ समझ लेंगे तो आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही कर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने ट्रिक्स और टिप्स के साथ जो है उसे सॉल्व करवाए हैं। नाउ लॉन्ग में आपके पास है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन और डेरिव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी डेरिवेशन और इस लॉ को, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, देखें, समझें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट, कुछ जिन चीज़ों के नोट्स ना मिले, मसला हो, सॉल्यूशन चाहिए हो, अगेन व्हाट्सएप पे रुजू करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चार्जेस बहुत कम है, जस्ट 1500 है। अच्छा भाई, एसिड एंड बेस, इसके अंदर जो आपका पहला सवाल है वो ये है कि आपको बेनिफिट्स लिखने हैं बेटा, और प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, किसकी, एसिड की भी और बेस की भी, और आपने इनको डिफ़ाइन भी करना है, यानी कि आपने इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है। आपने ये भी बताना है कि एसिड का फ़ायदा क्या है, बेस का फ़ायदा क्या है, और आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। फिर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आर्कीनियस, ब्रॉन्स्टेटेड और लेविस थ्योरी, एसिड और बेस की सारी जो है ये थ्योरीज आपने स्टेट करनी है, और इनकी लिमिटेशंस के साथ आपको वहाँ पर बोर्ड में कोई भी एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे कहेंगे उनकी लिमिटेशन के साथ उसको
डिफ़ाइन करें, ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन 3 में आपके पास कुछ डेफिनेशंस है। पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बफर्स, इंडिकेटर, टाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है इसको अच्छे से डिफ़ाइन करें। और जो आपके पास पीएच स्केल होता है 0 to 7, 7 to 14, उसके बारे में बताएं कि ये क्या है, इसमें 0 to 7 वैल्यूज़ क्या होती हैं, 7 to 14 वैल्यूज़ क्या होती हैं। मैंने बहुत सारे जो है किस फूड के क्या पीएच है, किसका क्या पीओएच है, वो सब अच्छे से समझाया है। फिर लॉन्ग में आप बताएंगे कि भाई सॉल्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे, प्रिपरेशन उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टाइप्स सॉल्ट्स की क्या टाइप्स होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारा एक और है, हमारा एक MCQ बैच भी चलता है। अगर आपने उसमें शामिल होना हो तो उसकी एक ही दफ़ा की पे है 2000। जब आप उसको पे करेंगे तो आप MCQs बैच में आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आगे जब हम न्यूमेरिकल का बैच भी स्टार्ट करवाएंगे तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो MCQs बैच के अंदर सारे चैप्टर्स के MCQs सॉल्व करवाए जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 50 या 50 से ऊपर MCQs सॉल्व करवाए जाते हैं। पिछले साल बच्चों ने MCQs के बैचेस लिए थे और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। आप इस चीज़ को रिजल्ट्स में देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसकी लिंक में आपको प्रोवाइड कर देंगे कि बच्चों के रिज़ल्ट्स क्या रहे थे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से MCQs को जो है वो सॉल्व करवाया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी चैप्टर से 8, तो अगर आप 8 चैप्टर के 50 MCQs लगाएं तो कितने हो जाएंगे बेटा, 8 0 0 8 5 40, यानी कि 400 MCQs जो है वो तो आपको बेसिक करवाए जाएंगे। लेकिन साथ साथ एक और चीज़, इसके अलावा आपको और भी जब आपके जो डिफरेंट कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स आएंगे ना, जैसे कि प्रैक्टिकल सेंटर हो गया या जो बच्चा जहाँ टेस्ट देगा उसको उसके एकेडमी से जो भी टेस्ट पेपर मिलेगा उसके MCQs भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप MCQs बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस भी जो है वो 2000 रुपीज़ है और इंशाल्लाह ये हमारा जनवरी के लास्ट या फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोर्स तो हमारा कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास शॉर्ट में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक बात, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आ जाता है डिफाइन करना अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, होमोलोगस सीरीज़ को, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, आइसोमेरिज्म, अल्काइल। बेटा इसके बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को होगा कि मैं इस न्यू बुक में से समझाएं, पुरानी में से क्यों करवा रही हैं ये वो। तो बेटा देखो, वो न्यू पुरानी बुक का कोई वो मसला नहीं, मैंने आपको वो चीज़ समझाई है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब आप वो लेक्चर्स को ले लेंगे ना और उसके बाद आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको बुक का एक एक वर्ड समझ आएगा। इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। और जो ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में बोलें, आप बोलें, आपके लिए दोबारा वीडियो जो है वो अपलोड की जाएगी, आपके लिए दोबारा जो है आपकी क्वेरीज़ की वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। आप देखिएगा कमेंट्स में मेरी वीडियोस पर जो मिसेस सानी के चैनल पे अपलोड है, हर क्वेरी का आंसर मिसेस सानी बच्चों को दे रही होती हैं, या जो भी है आपको तमाम आंसर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसको क्यों डिस्कार्ड किया और किसने डिस्कार्ड किया, ठीक है। आपको बताया ना वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, फिर इसको क्यों डिस्कार्ड किया गया और किस साइंटिस्ट ने किया और किस वजह से किया, ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद मेन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स। हाँ भाई, डरते हैं ना सब लोग इससे। बेटा नोमेनक्लेचर्स मैंने आपको बेसिक्स, मेरे 2 लेक्चर्स मौजूद है इसके ऊपर, ठीक है। आप मेरे 2 लेक्चर्स देखें, उसके बाद मिस उस्तानी ने नोमेनक्लेचर की हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है, हद से ज़्यादा नोमेनक्लेचर्स उन्होंने सॉल्व करवाए हैं। वो आपको मिस उस्तानी जी के चैनल पे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को अगर नहीं मिले तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ है, ठीक है। आप जब उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पर इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी टारगेट पेपर की, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद अच्छा अगर ऐसा भी हो ना कि मिस हमने क्या, हमें नोमेनक्लेचर हमने समझा, हमने आपके सारे लेक्चर्स देखे, उसके बावजूद हमें नहीं समझ आया, अब हम क्या करें। बेटा सिंपल, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रखा ही क्यों जा रहा है, आप वहाँ पर मिस को बोलेंगे मैं हूँ, वहाँ पर मिस उस्तानी है और भी बहुत आपके टीचर्स वहाँ मौजूद है, हम आपकी जूम पर क्लास लेंगे और जब तक आपको वो चीज़ क्लियर ना हो जाए हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। आप
जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के गए हैं आप उनके फीडबैक्स देख सकते हैं। अभी जो हमारा न्यूमेरिकल का बैच चल रहा है आप उसके फीडबैक देखिएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो है आपके लिए भी आसानियाँ की जाएंगी। लॉन्ग में आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप तमाम कंपाउंड्स के जो आपकी बुक में मौजूद है, जैसे कि देखो ये जो मैं टारगेट पेपर समझा रही हूँ ना, इसका मकसद ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे कि आपके पास अगर मैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछूँ तो वो OH होता है, हाइड्रोक्साइल। अगर मैं आपसे एल्डिहाइड का पूछूँ तो वो COH होता है। अगर मैं आपसे जो है वो क्या कहते हैं कीटोन का पूछूँ तो वो COR होता है। अगर मैं आपसे अल्काइल ग्रुप पूछूँ कि उनका क्या वो होता है तो वो R होता है आपके पास, ठीक है। अल्काइल, एडिकल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आता है चैप्टर 4 बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, मैंने आपको 2 चीज़ें और बताई, एक हमारे MCQs बैच के बारे में बताया और दूसरा आपके जो क्लासेस वगैरह चल रही हैं उसके अबाउट बताया, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर 4 है आपका बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपके पास शॉर्ट में आपको सोर्स लिखनी है कि कार्बोहाइड्रेट आपको किन चीज़ों से मिलता है। जैसे कि पोटैटो से मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है, जैसे आपको प्रोटीन जो है वो दालों से मिलता है, ठीक है। लिपिड्स किससे मिलता है, ठीक है। ये तमाम इनके सोर्सेज क्या और इनके इस्तेमाल क्या हैं, ठीक है। और इनको डिफाइन भी करना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आपके पास कीटोनिक या फिर क्या कहते हैं एल्डिहाइडिक शुगर होती है। प्रोटीन आपके पास किससे बना होता है, अमाइनो एसिड्स, और क्या होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लिपिड्स आपके पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स के कंपाउंड्स होते हैं। फिर आपने डिफरेंस लिखना है ऑयल और फैट्स में, आपने डिफरेंस लिखना है DNA और RNA में। फिर आपने बताना है विटामिन D होता क्या है आप। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आपको बताती हूँ, कैल्शियम आप लोग लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम आपकी बोन में कैसे एब्जॉर्ब होता है, हाँ भाई बताओ कैसे एब्जॉर्ब होता है। जाहिर सी बात है, जब आप धूप में जाते हैं ना, धूप से आपको मिलती है विटामिन D और वो आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाती है, ठीक है। तो आप लोग धूप में लाजमी बैठा करें। ये जो बच्चे नहीं बैठते ना, हम काले हो जाएंगे, बेटा काले नहीं होगे आप लोग, बल्कि आप लोगों के साथ क्या मसला हो जाएगा कि देखो काले होने का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो बंदे को हम मगरिब के बाद देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अंधेरा होता है ना, नज़र ही नहीं आता। खैर, यहाँ मैं किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रही, काले गोरे किसी को किसी पे फ़ोकियत हासिल नहीं है। एक बात मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग धूप में जाया करें, ठीक है। और ये जो फजूल की कॉन्शियसनेस है ना कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा स्किन टोन जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। धूप में बैठने से आपको विटामिन D मिलता है जो आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाता है। वो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे गोरे गोरे हों और उसके बाद जो है आप लोगों से चला ना जा रहा हो, हड्डियों में दर्द हो, मसले हों, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना हो, फार्मासिस्ट के पास जाना हो, डॉक्टर के पास जाना और उसको जाके बोलना भाई ऐसी दवाई लिख के दो कि हड्डियों का दर्द ख़त्म, ठीक है। तो थोड़ा सा इंसान बनने की ट्राई करें। उसके बाद विटामिन्स, जिसकी आप सबको कहीं ना कहीं किल्लत है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में आपने डिफाइन करना और कोशिश करिएगा इन सब की डायग्राम्स भी बनाएं। और बेटा देखो, जब प्रोटीन को जैसे अब आप प्रोटीन को डिफाइन करें तो इसका कितना आसान सा आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसके अमाइनो एसिड का, कि एक तरफ COOH होता है, एक तरफ NH2 होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ R। तो बेटा अगर आप इसको ड्रॉ कर देंगे ना वहाँ पर, ठीक है, 3-4 लाइनों में ड्रॉ होगा ये और आपको इसके मार्क्स सॉलिड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। न्यूक्लिक एसिड में आप जब DNA RNA का जब आप न्यूक्लिक एसिड में डिफ़ाइन करेंगे तो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिएगा इसका, ठीक है। क्लासिफिकेशन बता रहे हो कार्बोहाइड्रेट की, तो इस तरह से टेबल्स बनाकर फिर उसको फर्दर जो है वो आगे समझा दिएगा, ठीक है, आगे लिख देगा, सॉरी। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पता है आपको बुक में इसके 2 पार्ट्स हैं, एक आप एटमॉस्फेयर का है, एक आपके पास वाटर का है, ठीक है। अच्छा भाई, पहला जो है आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे, पॉल्यूटेंट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होती है, इसको साथ साथ लिखते जाएं अपने पास टारगेट पेपर को, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इसका कॉज होता है, इस पर पूरा बहुत बेहतरीन लेक्चर आपका मौजूद है, ठीक है। आप वो देखें और बेटा स्टिल वो लेक्चर ना समझ आए कमेंट करो मिस नहीं समझ आया। हम आपकी टारगेट वीडियो देख कर आए थे, आपने कहा था कि हमें नहीं समझ आए तो आप इसकी दोबारा वीडियो बनाएंगी तो मिस बना के हमें समझा दें, तो मैं समझाऊँगी, ठीक है। अच्छा भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सही क्या होते हैं ये बताना है आपने। एटमॉस्फेयर क्या है और किससे बनी हुई है,
आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स है आपकी बुक के अंदर 6 से 7, ठीक है, वो भी मैंने समझाई हैं। उन पर शॉर्ट नोट लिखना है, ओजोन क्या होता है उसका इफेक्ट लिखना है, ठीक है। इन सब की अच्छे से तैयारी करके जाओ, तुम लोगों का पेपर अच्छा ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। आपके 15 to 20 या 15 ही जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सारे चैप्टर्स के मिला के 20 होंगे। तो वो करने से बेटा आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है। फिर आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग में आपने बताना है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या, उसका इफेक्ट होता है, ये भी आपके पास इसके लेक्चर्स मौजूद हैं। फिर मैंने बेटा आपको देखे, मैंने आपको अगेन एक चीज़ कह रही हूँ, MCQs की वीडियोस लाजमी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको इसकी सल्यूशन चाहिए, होता है ना किसी चीज़ का नहीं मिल रहा, हमें इसका सल्यूशन चाहिए। सल्यूशन से क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर आप टारगेट का सल्यूशन ले लेंगे ना तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको ना खुद से ना उसके नोट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके पास एक बना बनाया हलवा होगा, आपने उसको मेरे लेक्चर्स को देखना है, अच्छे से समझना है और उसको याद करना है। फिर बेटा एक और चीज़, आप हमारे टेस्ट सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेस्ट के जो सेशंस हैं ना उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आपके वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, इसके अलावा आपके और भी टारगेट पेपर से टेस्ट होंगे और आपके एनुअल टेस्ट, सारे टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे, पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। मिड टर्म्स वगैरह सब होगा। मिड टर्म तो खैर हमारे होने वाला है, अगर आपने करना है तो आप जल्द ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। कोई चीज़ गलत कर दोगे, हर बच्चे के लिए है ये कि फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन था, आपने उसको नहीं सही से किया तो फिर क्या होगा बेटा, फिर वो टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा। और टारगेट पेपर की तैयारी तो खासकर आपको करवाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आज जो है मैं चैप्टर 5 के तमाम शॉर्ट का टेस्ट लूँगी और बेटा जब मैं टेस्ट लूँगी ना तो मैं 6 के 6 सवाल आपसे लिखवाऊँगी, 6 के 6 सवालों का आपका टेस्ट लूँगी। ये नहीं होगा कि आप जो है वो चॉइस पर 2 अटैम्प्ट कर लें, 3 अटैम्प्ट कर लें। फ़ायदा फिर टारगेट पेपर बनाने का जब आपको 2-2 3-3 अटैम्प्ट करने, तो इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको लेके जाया जाएगा और उस स्ट्रिक्टनेस का आपको ही फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर आपने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं हार्ड वाटर के, ठीक है। आपने डिफरेंस लिखना है हार्ड और सॉफ्ट वाटर में। आपने क्वेश्चन 3 देखा, आपने कॉजेस लिखनी है कि वाटर के अंदर हार्डनेस होती क्या है और किस तरह की हार्डनेस होती है, हम किस तरह से इस टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। 2 तरह की होती है ना, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। अब जब मैंने आपको यहाँ लिखा है कि आप किस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से याद करना है। फिर लॉन्ग में आपके पास आ जाता है जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वाटर बॉर्न डिजीज़, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत देते हैं क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को सही से याद ही नहीं कर पाते। फिर हार्ड वाटर क्या है, क्या मेथड्स होते हैं परमानेंट हार्डनेस को निकालने के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको करें। इन नहीं समझ आता, यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मिसेस सानी से कांटेक्ट करें, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। चैप्टर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर आपको डिफरेंस लिखना होगा सिस्टमेटिक और रैंडम एरर में, टर्टीमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, एक्यूरेसी पैरामीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करना होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अच्छा, इनमें ना जिन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम बना सकते हो ना लाजमी बनाना, जिसके साथ केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हो लाजमी लिखना, ठीक है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, सही है। और अगर आप जब सॉल्यूशंस लेंगे ना तो सॉल्यूशंस में तो आपको ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, प्रेजेंटेशन के साथ दिया हुआ होगा। जब आप उस चीज़ को एग्जैक्ट वैसे जाके हेडिंग से लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ के जाते हैं वो हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तो उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके लिए समझना ही इतना हो जाता है कि अगर आप उनको हेडिंग देंगे ना कि बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रो बताओ, तो वो आपको इतना बता देंगे कि आपकी सोच। आप अगर उनसे बोलेंगे कि भाई इसको डिफ़ाइन करो, डेफिनेशन लिखो, तो वो डेफिनेशन अच्छे से डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ मैं अगेन किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रही, आप सब मेरे अपने बच्चों की तरह है, ठीक है। कोई मसला हो मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। हम किसके लिए यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद है ना, आपकी क्वेरीज़ को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए मौजूद हैं। ना चैप्टर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। आपने स्पॉनिफिकेशन जो है उसको डिस्कस करना है, सोप को किस तरह से बनाया जाता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, ये आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। आपने बताना है कि क्यों कहा जाता है इसको काला सोना। अच्छा भाई, रॉक ऑयल भी कहा जाता है वैसे पेट्रोलियम को।
लॉन्ग में आपको पेट्रोलियम का बताना है कि क्या है, कैसे बनता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। फार्मास्यूटिक्स बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। शुगर केन से आप कैसे शुगर को बना सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे बनती हैं, ठीक है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने चैप्टर के तमाम शॉर्ट और लॉन्ग का तो ओवरव्यू दे दिया। अब आपके लिए एक चीज़ जो सबसे अच्छी है, जो फ़िलहाल आपको और किसी टारगेट पेपर में देखने को नहीं मिलेगी, और ये आपको एज़ यूजुअल मिसेस तानी जी के टारगेट पेपर में ही आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आपके लिए डिफरेंसेस, इम्पॉर्टेंट रीज़न्स जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम मिलेंगे। अभी सबसे पहले जो आया है ना, ये मिस सानी जी का टारगेट पेपर आया, जिसके अंदर रीज़न्स, डिफरेंसेस और जो आपके फार्मूला, सारी चीज़ें अलग कर आपको दी गई हैं। और इंशाल्लाह अगर आपको इसका सल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो आपकी जो अमाउंट है वो 1500 है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। आपके सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट, जो आपके पास रीज़न्स है, सबसे पहले आपके वो हैं, ये आपके इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है, ठीक है। जैसे कि पहला रीज़न अगर आप देखें, हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारी बॉडी में कैसे मौजूद होता है। हाँ भाई, इसका आंसर, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बी प्रेडिक्टेड इफ़ केसी इज़ नोन टू यू। अगर आपको केसी पता है तो आप किस तरह से जो है डायरेक्शन रिएक्शन की प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर थर्ड में देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज इम्बैलेंसमेंट ऑफ एसिड और बेस। जब आपके पास एसिड और बेस की इम्बैलेंसमेंट हो जाए तो कुछ डिजीज़ कॉज होती हैं, GIT वगैरह की, ठीक है। हाउ डज ग्रीन हाउस अफेक्ट इंक्रीज टेम्परेचर। ग्रीन हाउस आपके पास कुछ गैसेज होती है, CFCs, किस तरह से वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। आप किस तरह से पानी की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। कर तो सकते हैं, तो सबको पता है क्यों करते हैं, तो वो अब आपने बताना है। हाउ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A अकर्स इन बॉडी। बेटा इस रीज़न से समझ जाओ। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D या विटामिन E, जो आपकी बुक में रीजन्स विटामिन गिवन है, वो आपसे कोई भी एक विटामिन दे के आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी डिफिशिएंसी किस तरह से बॉडी में होती है। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कैसे होती है, 4 सेंटीग्रेड पे होनी तो नहीं चाहिए। एक आपके पास एनॉमलस बिहेवियर है, क्यों है ऐसा, ये है आपके पास। व्हेन राइटिंग एन इक्वेशन, हाउ इज रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल के इक्वल आता है, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव यूनिट, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास यूनिट्स नहीं होते और समटाइम्स होते भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको आपने जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट इफ़ केसी इज़ नोन टू यू। अगर केसी पता है तो आप किस तरह से जो है वो डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऊपर भी आया, ये अगेन एक रिपीट हो गया, ठीक है। अच्छा, वाई आर्कीनियस थ्योरी इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन एक्वस सोल्यूशन। आर्कीनियस थ्योरी जो है वो क्यों सिर्फ एक्वस सोल्यूशन पर एप्लीकेबल है। प्योर वाटर जो है उसको क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाता है, क्यों उसको एम्फोटेरिक कहा जाता है नेचर में, ठीक है। इसके अलावा एसिड और बेस के कोरोसिव इफेक्ट कैसे होते हैं स्किन पे, बफर कैसे चेंज रेजिस्ट करता है pH में। अगर आप लिटमस पेपर को डिप करते सोल्यूशन के अंदर और उसका कलर रेड हो जाए, 15 में ये लिखा हुआ है ना, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, पढ़ा है इससे पहले कभी ये। इसी तरह से अगर आप लिटमस पेपर को डिप करते हैं और वो ब्लू हो जाए तो, या वो न्यूट्रल रहे तो, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, वेजिटेबल ऑयल जो है उसको कैसे जो है कन्वर्ट किया जाता है घी वगैरह के अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है। जो आपके पास बॉन्ड्स मौजूद है आप पढ़ के आए बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से, आपको अंदाज़ा नहीं पड़ा तो लेक्चर देखो। वाटर को एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं भाई, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास एसिड और बेस दोनों है। जाहिर सी बात है, अगर आप उसके अंदर देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है, बेसिक ग्रुप भी मौजूद है, एसिडिक अमाइड भी मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड शुगर कार्बन क्यों कहते हैं। लिपिड्स जो है वो क्यों पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। डायरिया जो है वो कैसे होता है। हुक वॉर्म्स कैसे आपकी बॉडी में इंटर होते हैं और कौन सी डिजीज़ को कॉज करते हैं। पेस्टिसाइड्स किस तरह से वर्क करती है क्रॉप पर, ये तो सबको पता है पेस्टिसाइड होती क्या, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपको रीजनिंग टाइप लिखना है, ठीक है।
जॉइंटिस जब भी किसी को होता है तो उसकी बॉडी का कलर येलोइश हो जाता है, कैसे होता है, ठीक है, और बाइल करवाता है, सारी चीज़ें आपको होता है। साइंटिस्ट जो है वो कैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नाउ न्यूमेरिकल के टॉपिक्स बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये करके जाओ, न्यूमेरिकल सारे निकल जाएंगे, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशंस को कैसे लिखते हैं और कुछ इक्वेशंस की प्रैक्टिस करें। इसकी मैं इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी भी यूट्यूब पर, कुछ करवाई हुई भी है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। केसी की वैल्यू और किस तरह से उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स, एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। IUPAC अगेन आपको बताया था ऊपर कि आपको मिसेस सानी की यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफाई करें, कुछ पॉसिबल आइसोमर्स बनाएं आप अल्केन फैमिली के मेंबर्स के, जैसे कि आपके पास प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इनमें से इन सब के जो है आप आइसोमर्स बनाएं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, ये तमाम इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा भाई, फॉर्मूला लिखना है आपने रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का, जो आपके पास NaCl होता है, ठीक है, इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, सही है। कॉस्टिक सोडा NaOH, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक पोटैश और एसीटोन, प्रोपेन, 1-ब्यूटानोल, स्लेक्ट लाइम, अमाइनो एसिड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आइसोपेंटेन, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज और स्टार्च ग्लूकोज, ठीक है। इन सब के आपने क्या लिखना है भाई, फार्मूलाज। आप डिफरेंसेस, बस ये 10 डिफरेंसेस कर लो, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के दरमियान रिएक्शन लिखना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, DNA एंड RNA, फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इन सब की आपने करनी है अच्छे से प्रैक्टिस, इन सब को याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इसके सोल्यूशन चाहिए वो भी आपको 1500 में मिल जाएंगे। इसके तमाम लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे मिसेस सानी के मौजूद है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका भी मैंने आपको तरीका बताया। आप लोग जो है अगर आपको इसके PDF वगैरह जो भी चाहिए तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करने होंगे और आप इसके लिए मिसेस सानी जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास मिसेस सानी का नंबर ये गिवन है, ठीक। कोई भी मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप जो है वो मिसेस सानी जी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको YouTube पर मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, मिसेस सानी जी के चैनल पर, ठीक है, सानी जी के ही नाम से है, आप उस पर देखेंगे। और मिसेस सानी जी के भी नोमेनक्लेचर्स पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको देखिए। आपको MCQs के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको देखिए। आपको बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देखिए। और क्या कहते हैं, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। और फीसेस बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं और आप 9 के ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है ना तो आप एक सब्जेक्ट की भी फ़ी पे कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जस्ट केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 है। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, तो उसकी इन सब की फ़ीस आपको कंसेशन के साथ 2000 मिल जाएगी, ठीक है। 2000 आपको देनी होगी, ठीक है। तो ये है आपका एक अच्छा सा, सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखें। आपको जो ये जो टारगेट पेपर है इसकी PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है। आपको उसको ज्वाइन करना होगा, उसकी फ़ीस 2000 है। उसके साथ साथ आपको इसके साथ लिंक्स भी मिलेंगी कि इस सवाल का लेक्चर कौन सा है, ये सारी चीज़ें, MCQs, इस चैप्टर के MCQs कहाँ है, ये PDF बार बार इसके जब MCQs बनते जाएंगे इसकी लिंक्स को अच्छा सा करके आप लोगों को देते दिया जाएगा और आप लोगों को इसका सलूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर आप लोगों को किस चीज़ का वेट है, आप लोग ज्वाइन करें ताकि आप जल्द हमारे MCQs और न्यूमेरिकल बैच का हिस्सा बन सके, सही है, बन सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।